चलिए दोस्तों, क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग। मैं आपको समझाऊंगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के बारे में, और इसकी टेबल को बिना याद किए हुए हम कैसे पूरी टेबल को एकदम उंगलियों पर रट लेते हैं। बड़ा आसानी से हमको याद हो जाएगा, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे करना है। तो पहले तो हम कुछ चीजें आपको बताते हैं, वो समझनी आपको बड़े आराम से कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे टेबल के बाद फॉर्मूले हैं, वो उनका आपको समझना है और याद भी करना है। ठीक है, तो मैं आपको टेबल को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और टेबल के लिए आपको पता है क्या, सिर्फ एक लाइन याद कर लो। साइन थीटा की जो वैल्यूज है, साइन के एंगल्स की वैल्यू है ना, वो आप याद कर लेते हो तो बची हुई सारी हमारी याद हो जाती है। कैसे देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, साइन जीरो हम जीरो होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, ये आपने जो वैल्यूज लिखी है ये साइन की लिखी है, बस आपको यही याद करना है। और आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको साइन की वैल्यूज क्या। साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 है। यहाँ तक वैल्यूज याद करने के बाद फिर आपको देखना है कि हम कैसे करते हैं। देखिए, कॉस की जब बारी आती है तो कॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो कॉस 90 की वैल्यू है ना, उसको कॉस 0 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, जो फिर cos 30 की बात करते हैं तो cos 60 की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पे लिख देते हैं और ये यहीं पे रहता है। ये रिवर्स सिस्टम चलता है। ये साइन 90 है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1, cos 30 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √3/2, ये यहाँ पे आ जाएगी 1/√2, ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी 1/2, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, कॉस्ट की वैल्यू हमें नहीं याद करनी है। क्यों नहीं याद करनी है, आपने देख लिया किस तरह से हम इनको रिवर्स में लिख सकते हैं। हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज याद कर लेनी है बस। साइन की वैल्यू याद करने के बाद अब बात आती है tan की। ये tan की वैल्यूज क्या मुझे याद करनी पड़ेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं याद करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको इसको भी समझना ही है। किस तरह से? आपको पता है tan की वैल्यूज के लिए क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या, कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा होता है हमारा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब sin थीटा की वैल्यू में cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड देंगे तो हमें tan थीटा मिल जाता है। ये हमारा फॉर्मूला भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू में cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। आप 0 में 1 से डिवाइड करो, जब आप 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। आप 1/2 में √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, इट मींस 1/√3, जो कि हमारी cos 30 की वैल्यू होती है। tan 45 के लिए पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके लिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से 0 1 में डिवाइड देंगे 0 से तो हमारा आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये tan की वैल्यूज याद हो गई। आप समझ रहे हो ना, आप कितना आसान है। आपको मैंने सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करने के लिए बोली है बस। इसके अलावा आपको cos की रिवर्स करके कर लेनी, tan की साइन में cos से डिवाइड करके कर लेना है। cot पे आते हैं, cot थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो हमें cot थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने से क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। तो देखिए, इधर हम कर देंगे 1/0। ठीक है, 1/0, 1/0 क्या होता है, 1/0 इक्वल टू होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे 1/1/√3, तो ये हमारा हो जाएगा √3। अगर आप ये भी ना करना चाहो ना तो एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, बड़ा आसान है कि रिवर्स वैल्यूज की भी लिख दो आप। क्या करना है, इसकी वैल्यूज को किस तरह से लिखना है, रिवर्स लिखना है। ये हमारा नॉन डिफाइन आ रहा था, ये हमारा √3 आ रहा है, ये हमारा 1 ही रहेगा, और ये हमारा 1/√3 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, cot के बाद अब आता है sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो मैं sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है, sec होता है cos का उल्टा। तो आपको sec थीटा की वैल्यूज के लिए क्या करना है, इसका उल्टा कर देना, इनवर्स उल्टा कर दो। 1/1 तो 1 ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये हमारा 1/1/√2 होगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हमारा √2 आ जाएगा, ये 1/1/2 तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा उल्टा कर दोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसके बाद बचता है cosec थीटा। हमको पता है कि cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, cosec किसका उल्टा होता है, cosec sin थीटा का उल्टा होता है। तो cosec थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसके बाद में 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1, नीचे 1 लिखते नहीं, लिख भी देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, 2 ही रहता है।
1/√2 का उल्टा कर दोगे तो √2/1, नीचे 1 रखने का कोई मतलब नहीं है। तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 का उल्टा करो 1/1 1 ही रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बड़े आसानी से समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से मैं आपको फिर से बता देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यूज हमें याद करनी है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसके बाद cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, रिवर्स लिखना स्टार्ट करना है। साइन जो साइन 90 की वैल्यू है वही हमारी cos 0 की है, जो 60 की है वो 30 की है, 45 की 45 भी रहती है। रिवर्स लिखना स्टार्ट कर देना यहाँ से, ठीक है। इसके बाद tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू में cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड दे देंगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। ऐसा ही मैंने किया सभी में, साइन में cos का साइन थीटा में cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई। इसके बाद cot थीटा की वैल्यू बात करते हैं, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो cot थीटा के लिए हम क्या करेंगे, tan का उल्टा कर देंगे। तो हमने ना सारा उल्टा कर दिया, tan की जो भी वैल्यू है ना उनको पलट दिया, सिर्फ पलट दिया और पलटने में cot थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद बात आती है sec थीटा की। sec थीटा होता है हमारा cos का उल्टा 1/cos। तो sec थीटा की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, cos की वैल्यू को पलट दिया, cos थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दिया, पलट दिया, देखिए ना ये पलट दिया, ठीक है। इसके बाद cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने sin थीटा की वैल्यू को पलट दिया, sin थीटा की जो वैल्यू है ना उसका रिवर्स कर दिया, इसकी जो वैल्यूज है इसको रिवर्स कर दिया। इस तरह से हमारी ये टेबल कंप्लीट होती है। आपको सिर्फ ये 4 वैल्यूज याद रखनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद अब हम आते हैं एंगल्स की बात करते हैं। sin थीटा क्या होता है, cos tan, इनका रिलेशन, ठीक है। देखिए sin थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इससे मेरे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे मुझे साइन थीटा चाहिए होगा तो मैं इसको इधर भेज सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मुझे कॉस स्क्वायर में वैल्यू चाहिए ना तो हम उसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस का, देखो साइन थीटा जो होता है वो 1/cos होता है, ठीक है। cos 1/sin होता है, cos थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है, sec थीटा इक्वल टू 1/cos होता है। tan थीटा जो होता है वो हमारा 1/cot थीटा होता है, या फिर cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिवर्स होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद साइन स्क्वायर tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा हमारा होता है 1/tan थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको ये याद रहने चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके ट्रेंगल्स के बारे में, ट्रेंगल के एंगल्स के बारे की बात करते हैं। जैसे हमको एक ट्रेंगल दे दिया इन्होंने, बोला है कि ये रहा हमारा एक ट्रेंगल और इसमें हमको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल दे दिए, ये 90 है। अगर आपको इसमें सिर्फ इतना समझना है कि हमारा जो एंगल्स है ना, वैसे तो ये 90 है, ये ए है और ये सी है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एंगल ए के लिए क्या होगा, तो देखो ए के लिए परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेनस 90 के सामने वाली जो साइड होगी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी ये हमेशा हाइपोटेनस रहेगी, इसमें कोई चेंज कभी भी नहीं होगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होती है। ये कैसे इंटरचेंज हो जाती है, ये सिर्फ इसलिए चेंज हो जाती है कि जिस एंगल की बात करते हैं, हमें जो एंगल चाहिए होता है, जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं, उस एंगल के लिए पार्टिकुलर बोला जाता है, तो उसके जस्ट एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करती है। अदर साइड जो दूसरी साइड बचती है वो हमारा बेस हो जाती है। हाइपोटेनस अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए के लिए जो हमारा बेस है वो ये रहेगा, क्यों, क्योंकि इस एंगल के लिए इसके सामने वाली साइड बिहेव करेगी एज अ परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेम एज अगर मैं एंगल सी की बात कर लेता हूं तो एंगल सी के लिए जो मैं इसके जस्ट सामने वाली साइड है कौन सी, ए बी, ये कैसा बिहेव करी, एज अ परपेंडिकुलर। तो हमारे एंगल सी के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर रही होंगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आते हैं, और एक्सरसाइज कराने के साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो बुक है 10th क्लास की, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लेके फिर एक्सरसाइज का ये वीडियो देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा डिस्प्ले में आपका ये क्वेश्चन शो होगा, जो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने जा रहा हूँ।
पूरी एक्सरसाइज ही वहां पे रिप्रेजेंट करवा दूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें हमें एक राइट एंगल दे रखा है, ये रहा हमारा एक राइट एंगल। राइट एंगल टेंगल का मतलब समझते हो, मतलब 90 डिग्री, ए बी सी तीनों एंगल एंगल हो गए हमारे। इसमें बोला है ए बी है 24, ठीक है, और हमको दिया है बी सी 7, ये निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का, पाइथागोरस थ्योरम यही होती है ना, हाइपोटेनस का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल ऑफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर, यही होता है हमारा। मेरे को हाइपोटेनस नहीं पता है, मुझे को बेस पता है, एसी, एसी हमारा कितना है, सॉरी एसी लिख दिया मैंने, एसी नहीं, एसी परपेंडिकुलर होता है, बेस ए बी परपेंडिकुलर ये बीसी होगा, ठीक है। इसके बाद बीसी हमारा कितना है 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एबी, एबी कितना है 24 का होल ऑफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस 576 24 का होल स्क्वायर। इसके बाद इधर क्या है, हाइपो का होल ऑफ स्क्वायर है ना, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, तो हमारा हो जाएगा ये 625, ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो मेरे को ये वाली साइड पता चल गई, ये वाली साइड हमारी कितनी है 25 सेंटीमीटर, जो यूनिट इनकी है वही यूनिट इसकी भी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये साइड पता करने के बाद देखो कुछ नहीं किया, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर एक ही बात है, मैंने होल स्क्वायर कर दिया, उसके बाद इनका अंडर रूट निकाला तो 25 आ गया। ये कैसे आया ये आपको पता होगा, फैक्टर मेथड है। अगर आप फैक्टर मेथड नहीं जानते हो तो आप इनको नॉर्मली ऐसे कट कर सकते हो, पेयर बना सकते हो इनके। तो ये अगर अगर आप करना चाहोगे तो ऐसा बन के आएगा 25, 4 बार 5 आ जाएगा, 4 बार 5 आ जाएगा, पेयर बनाओगे एक बार, पेयर बनाओगे एक बार, और ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है साइन ए कितना है, कॉस ए कितना है। अच्छा साइन ए क्या होता है, देखो आप पहले ये भी समझ लो साइन ए क्या होता है, कॉस, और ये कैसे निकालते हैं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए जब भी आपसे बात की जाएगी साइन थीटा की, साइन थीटा की आपसे बात करेगा तो आपको पहला वाला रेशियो लेना है, ये रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर आपसे दूसरी बात की जाएगी कॉस थीटा की कभी भी, तो कॉस थीटा बोला जाएगा तो आपको ये लेना है, ये वाला रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब भी आपसे बात की जाए टेन थीटा की, तो हमारा टेन थीटा क्या होगा, जो तीसरी वैल्यूज हमारी होगी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टेन हो गया। इसके बाद बचे हुए जो तीन रेशियो है आपको पता है वो इन तीनों के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टे होते हैं, तो हमें उनके लिए क्या कर लेना, उल्टा कर लेना। जैसे कॉट बोला जाए तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक बोला जाए सेक कॉस का उल्टा होता है, इसके लिए हो जाए हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमसे कॉस्टिक बोला जाए तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो साइन कॉस टेन, तो सीधा पढ़ते चले जाओ, ठीक है। आपसे बोला जाए कॉट, तो कॉट के लिए नीचे से पढ़ते चले जाओ, कॉट के लिए बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक तो नीचे से पढ़ो हाइपोटेनस अपन बेस, ठीक है। आपसे बोला जाए क्या कॉसिक, तो कॉसिक के लिए हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। आप जैसे उल्टा पढ़ोगे तो आप इनका रेशियो निकाल लोगे कि साइन थीटा का क्या है, कॉस का क्या है, टेन कॉस सेक कॉसिक सभी का निकाल लोगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है, ये समझने के बाद अब हम लोग आगे आते हैं, हमसे बोला गया साइन ए क्या है, तो साइन ए की बात करते हैं। साइन थीटा मैंने अभी बताया क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल, सॉरी थीटा, थीटा नहीं एंगल ए दिया गया, तो ए के लिए क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वैल्यूज होगी हमारी कौन सी, बीसी हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा हर केस में, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा, एसी हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7, और हाइपोटेनस कितना 25, तो साइन ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारी कितनी आ जाएगी 7/25। सेकंड क्वेश्चन इसी में है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कॉस, कॉस ए की वैल्यू बोली गई, तो कॉस ए हमारा क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस के लिए एक एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है, तो कॉस ए के लिए बेस कितना है हमारा, ए बी है, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सेम ही रहता है, वो क्या रहेगा हमारा AC रहेगा, ठीक है। तो cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, cos a इक्वल टू
बेस ए बी, ठीक है, सॉरी ये बेस ए बी कितना है 24 अपॉन हाइपोटेनस 25, ये हमारा cos A का आंसर हुआ। अभी किसी के मन में अगर ये आ रहा हो कि हमने ये बेस के लिए, बेस तो हमारा ये दिख रहा है, हमने ये क्यों लिया, तो मैं आपको बता दूं जब हम एंगल लेते हैं, जो एंगल पूछा गया है, ए पूछा गया, जिस एंगल की बात कर रही होती है क्वेश्चन में, उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड उसके साथ बिहेव करती है एज अ परपेंडिकुलर, तो बची हुई साइड हमारी बेस हो जाती है, क्योंकि हाइपोटेनस किसी भी कंडीशन में चेंजेबल नहीं है। तो इसीलिए cos A के लिए हम क्या करेंगे, cos A के लिए बेस क्या लेंगे, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस फिक्स है, तो बचा क्या है ये बेस का वर्क करेगा, हाइपोटेनस फिक्स है 25, ये हमारा cos A का आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा साइन सी। अब ध्यान से आप लोग देखिए साइन सी के लिए कैसे वर्क करेंगे। साइन सी क्या है, साइन सी हमारा यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने वाली साइड कैसे वर्क करेगी, एज अ परपेंडिकुलर, ठीक है। और साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है 24 है, और हाइपोटेनस सेम रहता है, तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी, कितनी हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी। और साइन सी ए बी हमें पता है कितना है 24 है, साइन सी कितना है परपेंडिकुलर कितना है 24 है, और ए सी कितना हमारा 25 है, तो 24 अपॉन 25 ये हमारा हो जाता है साइन सी। इसके बाद में हमसे पूछा गया है cos सी, क्या cos सी क्या है, ये रहा हमारा cos सी में पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस हमारा यहाँ पे क्या है, सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मतलब बेस हमारा हो गया है BC, ठीक है। हाइपोटेनस सेम सारे केस में सेम ही रहता है, AC रहेगा, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा BC कितना हो गया 7 और AC कितना हो गया 25, तो हमारा cos C का आंसर है 7/25। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा विद इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।